ऑनटो, इनटू, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है? अच्छा एक पॉइंट और, ऑनटो को आप बोलते हो सरजेक्टिव एंड वन वन मैनी वन। तो देखो काफी सिंपल पॉइंट है, आपको कोडोमेन ये ऑलरेडी गिवन होता है, नहीं है इसका मतलब आर है। आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप कैलकुलेट करोगे रेंज, रेंज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी कवर किया है। और रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज एंड कोडोमेन सेम, दैट फंक्शन इज ऑनटू। ठीक है, और रेंज और कोडोमेन ये मैच नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली इनटू। करेक्ट है। ठीक है, इसको बाय डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन कोडोमेन दैट इज हैविंग नो प्री इमेज, मतलब इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। और सारे के सारे एलिमेंट्स इन कोडोमेन का कोई ना कोई प्री इमेज है, देन दैट इज ऑनटू। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। अभी प्रॉपर क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को, वो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वन वन एंड मैनी वन। ठीक है, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, तो काफी सिंपल सा पॉइंट है। सपोज करो इस तरीके से कोई भी ग्राफ है, तो इसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक काम करते हैं, जस्ट 2 पॉइंट्स ही लेके चलते हैं। तो दिस इज x1, दिस इज x2, और इन दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट है सेम, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x2। बोल सकते हो कि कोडोमेन में देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट, इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट हैविंग मोर देन वन more than one pre-image। तो ये होता है मैनी वन। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से कोई फंक्शन है आपका, और ये है x1, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज y1, तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब जो वैल्यू आपका x1 पे आएगा ना, वो किसी और पे नहीं आएगा, ये कंफर्म है। सपोज करो यहाँ पे कहीं पे x2 है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज वन वन। डेफिनेशन लिखना है तो ये लिख सकते हो, नो एलिमेंट इन कोडोमेन will be having more than one pre-image। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि सबका कोई ना कोई प्री इमेज ही है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स के प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे मोर देन वन प्री इमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, सारे एलिमेंट्स के ही प्री इमेज आ गए, देन दैट विल बी ऑनटो फंक्शन। ऑनटो इनटो ये डिफरेंट है, वन वन मैनी वन ये डिफरेंट है। एक होता है बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो क्लियर है सभी को, वन वन एंड साइमल्टेनियसली ऑनटू। ठीक है, वन वन में ये भी लिख सकते हो, लाइन पैरेलल टू x axis will meet the graph at maximum one point। इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ है, so this is one one or many one? अगेन सिंपल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, तो मैनी वन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही कट करता है, तो वन वन। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डेफिनेटली इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा,
डेफिनेटली फंक्शन क्या है बोलो? 1 1 1। इसमें कोई डाउट? नहीं। हाँ, तो डेफिनेशन काफी सिंपल है इनके, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, लेट्स से दिस एग्जांपल f of x is equal to modulus of x square minus 2x। अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको क्वेश्चन जैसे इतना ही गिवन है, यानी यहाँ पे जो को डोमेन है दैट इज r माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑन टू और इनटू डिसाइड करना है। आप इसका रेंज चेक करोगे, रेंज भी इसका r आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन दिस इज ऑन टू, अदरवाइज इनटू। 1 1 और मैनी 1 के लिए आप इसका ग्राफ चेक करोगे और वहां पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। मैनी 1 मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही कट कर, जरूर नहीं कट करे लेकिन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, देन 1 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता तो दिस अभी कंप्लीट फंक्शन पे है मॉडुलस, तो आप एक्स एक्सिस के जो बिलो पोर्शन है उसका मिरर इमेज। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज x इज इक्वल टू 2। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा देखते ही, इसका जो रेंज है दैट स्टार्ट्स विद 0। तो रेंज 0। डोमेन सेम आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, इसका नहीं। मतलब डेफिनेटली ये फंक्शन है इनटू, इसके अलावा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को 100% काफी सारे पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये फंक्शन है 1 1 और मैनी 1 मैंने वन। मैनी 1। डन। क्वेश्चन मैनी क्या होता? 1। क्वेश्चन ये होता f of x is equal to modulus of x square minus 2x minus infinity to a union, या फिर implies arrow, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग b to infinity। ठीक है, find out a maximum so that f of x is 1 1 and 4 onto find out b, मतलब corresponding b। अच्छा, ये जो होता है ना एरो के लेफ्ट साइड में, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, नॉट रेंज, कोडोमेन। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर कि फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि रेंज और कोडोमेन सेम ही आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये है x इज इक्वल टू 0, दिस x इज इक्वल टू 2, ये आ रहा होगा x इज इक्वल टू 1 पे, कितना आएगा माइनस का d अपॉन 4a का मॉडुलस, क्योंकि वो वैल्यू एक्चुअली बिलो आने वाली है x एक्सिस के, उसको आपने फिर मॉड अप्लाई किया है तो वो ग्राफ ऊपर आ गया। एक काम करो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉडुलस 1। ओके, अभी क्वेश्चन ये है, आप इसका जो डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो वो स्टार्ट कर रहे हो आप माइनस इन्फिनिटी से a तक। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन, इस तरीके से कुछ पोर्शन इसका ग्राफ में यूज करना है हम लोग। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a so that this function is 1 1। तो एक बार सोच के बताओ a मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो? अच्छा, a 1 तक यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। 1 तक यूज करोगे ग्राफ विल बी लाइक दिस, एंड ये ग्राफ डेफिनेटली 1 1 और मैनी 1। हाँ, तो ये मैनी डेफिनेटली 1। मैनी 1 है। आप a 0.2 यूज कर सकते हो क्या बोलो? 0.1 नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली a मैक्सिमम 0 0, यानी इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 0, और माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ये पोर्शन आने वाला है, और ये पोर्शन 100% 1 1 और मैनी 1, 1 1 ये पोर्शन 1 1 है। तो a मैक्सिमम कैन बी 0। अभी ये ग्राफ आ गया, अभी क्वेश्चन है 4 ऑनटो फाइंड आउट b। ठीक है, तो ऑनटो फंक्शन है, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इस पोर्शन का आपको रेंज क्या दिख रहा है बोलो? रेंज मतलब वैल्यूज अलोंग y एक्सिस, 0 to infinity। तो डेफिनेटली b इज इक्वल टू 0।
एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ट्राई करो. अभी यहाँ पे मॉडल जैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है x² - 4x + 4. मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 या फिर -b/2a, दैट इज 2. 2 पे मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एंड दैट इक्वल्स टू -d/4a, या फिर 2 को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 4, और ये तो x - 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यानी कि 0. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4. अभी यहाँ पे जो डोमेन है दैट स्टार्ट्स विद a और एंड हो रहा है इंफिनिटी तक, यानी कि ये पोर्शन. तो आपको फाइंड करना है a मिनिमम सच दैट दिस फंक्शन विल बी 1 1. a यहाँ पे 1 यूज कर सकते हैं क्या, बताओ? ठीक है, नहीं कर पाओगे है ना, क्योंकि 1 यूज करोगे ग्राफ का शेप ये यूज होगा, और ये शेप 1 1 और मैनी 1. मिनिमम। सिंपल सा पॉइंट ये है, आपके इंटरवल में कोई भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ गए, ये शेप तो क्लियरली मैनी 1 है ना. ठीक है, तो गिवन इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ए मिनिमम कितना यूज कर सकते हो, बोलो? 2. और इसके अकॉर्डिंग जो रेंज आएगा दैट इज 0 to infinity, यानी कि v विल बी डेफिनेटली 0. एक पॉइंट और, रेंज लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन. ठीक है, रेंज का जो सेट होता है ना, ये कोडोमेन के सेट से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेंज में कम ही आएंगे हमेशा, या इक्वल आ गए तो फिर तो वो है ऑन टू, और कम आ रहा है जो कि काफी सारे केसेस में पॉसिबल है, देन इनटू. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. ये बताओ, R2i, this is domain and this is codomain I for integers, यानी ऑल इंटीजर्स है इसके कोडोमेन. आपको चेक करना है 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू. समृद्धि, ग्राफ क्या दिख रहा है आपको? ये 1 1 और मैनी 1? 1 1. ठीक से बताओ बेटे. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, तो ये 1 पॉइंट पे कट हो रहा है क्या? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.999, इन सब के लिए आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना? हाँ, डेफिनेटली. मैंने 1. इसका रेंज बताओ, रेंज में क्या आएंगे? जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब
हाँ 0 इसके रेंज में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 सारे इसके रेंज में आ रहे हैं। और वही यहाँ पे गिवन है आपको कोडोमेन डेफिनेटली, ऑन टू। ठीक है। क्वेश्चन ये होता, अभी बोलो, ये तो कंफर्म है मैनी वन, ऑन टू इंटू इंटू। इंटू, क्योंकि अभी आपको कोडोमेन गिवन है आर, यानी -∞ टू +∞ तक एनी वैल्यू, लेकिन इसके आउटपुट में 0.1 0.2 0.3 या 1.7 ये सब आने वाला है क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो इंटीजर है, उसके नहीं। आउटपुट में केवल इंटीजर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, जस्ट आपको 1 1 और मैनी वन चेक करना है। सर 1 1 ओके, देखो इसका डोमेन चेक करोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू दिस x शुड बी, लेस देन 0। सो इंटरसेक्शन इज x इज इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0 और इस वैल्यू पे f ऑफ x कितना आ रहा है बोलो? 0 + 0 यानी कि 0, यानी इसका ग्राफ है ये, केवल ये ग्राफ है इसका, ओनली दिस पॉइंट। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अच्छा एक पॉइंट और, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में खुद x एक्सिस भी आता है ना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में x एक्सिस भी आ रहा है, तो इसमें x एक्सिस या फिर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा क्या बोलो? नहीं। ठीक है, डेफिनेटली 1 1। नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जस्ट 1 1 और मैनी वन चेक करना है। यार काफी सिंपल होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ भी नहीं है। 1 1 मैनी वन ऑन टू इंटू में जितना नॉलेज हम लोगों को है उतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ग्राफ बनाओगे इसका, -∞ +∞, 0 पे वैल्यू है 1, शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इज 3x² माइनस का 12x + 6, 3 कॉमन x² - 4x + 2, एंड ये डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव और डी 0 पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर्स, इसके रूट्स प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट लोकल मिनिमम। मिनिमा। मिनिमम। तो जैसे ही आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल गए, डेफिनेटली फंक्शन 1 1 और मैनी वन मैनी वन। हाँ, अभी आपको इंटरवल गिवन नहीं है, इंटरवल गिवन नहीं है तो -∞ टू +∞ तक फुल चेक करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अभी जैसे कोडोमेन गिवन नहीं है तो कोडोमेन है R, बाकी इसका रेंज डेफिनेटली क्या आने वाला है, -∞ टू +∞, डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन, डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। एवरी और डिग्री फंक्शंस और डिग्री पॉलिनोमियल्स R टू R 100% क्या होते हैं ये लोग, ऑन टू 1 1 और मैनी वन, ये चेक करना पड़ता है हमको।
ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ रहा है तो 1 1, और उसमें मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है देन वेरिएबल। लेकिन ये कंफर्म है वो फंक्शन ऑन टू ही होगा, क्योंकि ऑड डिग्री फंक्शंस जो होते हैं ना, या तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे एंड होते हैं, या फिर प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी पे। वो डिपेंड करता है मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट क्या है। मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी पे आउटपुट माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पर आउटपुट प्लस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो माइनस इन्फिनिटी पर आउटपुट विल बी माइनस इन्फिनिटी क्यूब और आगे एक माइनस और यानी कि प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे आउटपुट विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो ये फुल वैल्यूज कवर करते हैं, इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में मूव कर रहा है तो 100% उसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया होगा, यानी उसका एक रियल रूट आना कंपलसरी है मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 1 1 और मेनी 1 ही चेक करना है। सपोज करो ऑन टू इनटू बोलता है तो 100% ये ऑन टू ही है, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, कोडोमेन गिवन नहीं है मतलब आर, और इसका रेंज भी डेफिनेटली आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है 1 1 और मेनी 1। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू है इसका प्लस इन्फिनिटी, एंड एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, आउटपुट विल बी इन्फिनिटी क्यूब और आगे माइनस यानी कि माइनस इन्फिनिटी। शेप डिफरेंशिएशन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, और इसमें से कॉमन आ गया है कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका डी चेक करो, बी स्क्वायर 36 माइनस का 4a और c, सो 36 माइनस 48 डी नेगेटिव। तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? हाँ, ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 7, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। 1 1 और मेनी 1 1 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। डिफरेंशिएशन x square minus 4x plus 4 and this is square of, हाँ, तो f dash x is equal to x minus 2 whole square। यहाँ पे कोई मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है क्या? नहीं। अभी भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस हल्का सा एक जगह पे स्लोप कितना हो जाएगा इसका? 0 एट x is equal to 2। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे स्लोप 0 और फिर ये ग्राफ होगा। बाकी ये ग्राफ 100% स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। ओके, तो 1 1 और मेनी 1 1 1 डन। ठीक है, अब इसको जनरलाइज वे में लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स थ्री डिग्री पॉलिनोमियल एफ डैश एक्स टू डिग्री पॉलिनोमियल। ओके,
इसका चेक करोगे आप डी, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। डी नेगेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली, अगेन वो किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में मूव करेगा या फिर इसके अपोजिट। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों ही केसेस के अंदर 1 1 और मेनी 1, 1 डी 0 देन ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस वहां पे क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है। यहां पे भी फंक्शन 1 1 डी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स हैविंग 2 रूट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। यार इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कशन किया है ग्राफ्स के अंदर। आपको कोई डाउट है एक बार आप ग्राफ के नोट्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे सब बताया था आपको कि पहले मैक्सिमा कब आता है, मिनिमा कब आता है, वो सारी चीजें एक्स क्यूब पे डिपेंड करती है। सपोज करो ग्राफ आपको यहां से इधर मूव करना है तो लेफ्ट साइड में पहले मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा, डेफिनेटली मिनिमा ही आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे मैक्सिमा नहीं बना सकते, पहले मिनिमा एंड देन मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफ का शेप दिस या फिर दिस, और इन दोनों ही केसेस के अंदर 1 1 और मेनी 1, मेनी 1। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, 4 1 1 डी लेस देन और इक्वल टू 0। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और काफी सिंपल सा पॉइंट है। जस्ट आपको डी करना है लेस देन और इक्वल टू 0। डी किसका, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो क्वाड्रेटिक आती है उसके डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर एक कुछ और डाउट है, क्या डाउट है बोलो। जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था ना, हम्म, उसमें जहाँ स्लोप 0 उधर उधर उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मेनी वन हो सकता है ना? एक सेकेंड, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बताओ। इधर x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप 0 आ रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, आगे करो तो। तो फिर उससे हम मतलब x इज इक्वल टू 2 पे रख के जो वैल्यू है कि y पे उस पे वो मेनी वन हो जाएगा ना? मेनी 1 कैसे हो जाएगा ये बताओ। स्लोप भी 0 और y पैरेलल टू x एक्सिस भी, तो फिर उसका क्या, मतलब उस पॉइंट पे स्लोप भी 0 और पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस क्या है, तो बेसिकली वो तुम ये टच बोल रहे हो कि करेगा वहां ना? पे रूट्स रिपीट होंगे, ऐसा बोल रहे हो क्या। हाँ सर। बेटा ऐसा नहीं होता है, रूट्स रिपीट हो रहे हैं वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करने की बात करते हैं। चलो इसको मैं और ठीक से लिख देता हूँ। Here x1 is not equal to x2, अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ तो x1 और x2 सेम पॉइंट नहीं है भाई, f(1) तो f(1) के इक्वल ही आएगा ना, f(2) और f(2) भी सेम ही आएगा, तो इसमें तो चेक करने वाली कोई बात ही नहीं हुई। हाँ f(1) और f(2) सेम आता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आती है, डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स जो अलग अलग जगह पे होते हैं, सेम जगह पे नहीं होते हैं, तो उन पे वैल्यू सेम आती है, देन मेनी 1 अदरवाइज 1 1। तुम्हारा ये डाउट ठीक है, अच्छा डाउट है। तुम यही बोल रहे हो ना कि यहाँ से आप लाइन को पास करोगे तो ये रूट रिपीट हो जाएगा, यही बोल रहे हो क्या। हाँ सर। नहीं लेकिन ये रूट रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, समझ गए। हाँ सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x cube upon 3 4x square plus bx plus 9, find out minimum value of b so that f of x is 1। ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
16. ओके, क्या आंसर है बोलो? 16. 16. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 60। डन। तो अभी इसका ग्राफ वगैरह बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट चेक करो इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी एंड 411 डी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर वो 8x होगा ना? 8 हाँ, ये 8x आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये 8x ही आएगा और यहाँ पे कैंसिल सब कुछ, ओके ठीक। So this less than or equal to 0, यानी कि 4b greater than or equal to 64, b greater than or equal to this 16, मतलब आप b 16 या फिर ग्रेटर देन 16 रखते हो तो आपको कोई भी मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला नहीं है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ b so that f of x will not be having any local maxima or minima, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ b है 60। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चेक करना है आपको ऑन टू इनटू, सेकंड चेक करना है 1 1 और वेरी 1, ठीक है। तो ऑन टू इनटू के लिए तो काफी सिंपल सा पॉइंट है, लाइक यहाँ पे कोड डोमेन क्या गिवन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप चेक करोगे इसका रेंज भी कितना आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। अच्छा ये बताओ, थोड़ा समझने का ट्राई करना, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने मिक्स किए हैं। टफ नहीं होता, सिंपल ही होता है, ठीक है। सपोज करो ये पोर्शन है नहीं अभी, है ना, इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, 0 पर 0, यानी कि सपोज करो साइन x नहीं है यहाँ पे, देन R के अंदर ये फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू और इनटू, ऑन टू। अभी साइन x ऐड भी किया हुआ है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, साइन x के वैल्यूज क्या होते हैं, -1 to 1. -1 to 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये पोर्शन, जस्ट इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन का रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाले नंबर्स के अंदर तो -1 to 1 वाले नंबर्स ऐड या माइनस करते हो, तो इससे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कोई इफेक्ट आने वाला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, इस पोर्शन का रेंज भी डेफिनेटली क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफ पहले जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ग्राफ में तो डेफिनेटली चेंज आएगा बिकॉज ऑफ साइन एक्स, लेकिन जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है ना वो वही रहेगी। तो माइनस इन्फिनिटी के अंदर 1 ऐड करो या -1 करो, नहीं आता है चेंज। प्लस इन्फिनिटी के अंदर भी 1 ऐड करो या -1 करो, नहीं आता है चेंज, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे cos x होता,
अभी एक सेकंड के लिए cos x को हटाओ तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 0 0 0 यानी कि 0, ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ cos x एट x इज इक्वल टू 0 0 0 0 1, तो ग्राफ विल पास थ्रू 0, 1. 1, लेकिन इससे फाइनली रेंज में कोई इफेक्ट आने वाला है क्या? नहीं. रेंज तो अभी भी आपको माइनस इन्फिनिटी यहां से और यहां तक पूरा मिलेगा, बस ग्राफ थोड़ा अप या डाउन शिफ्ट हो जाएगा बस। हाँ. ये क्लियर हो गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और काफी सिंपल भी है। ग्राफ जस्ट थोड़ा अप या डाउन शिफ्ट होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे, लेकिन फाइनली रेंज तो आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही मिलने वाली है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बड़े वैल्यूज नहीं है, जस्ट -1 to 1 ही है, कोई खास इफेक्ट नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये कंफर्म है, ये फंक्शन है। अच्छा, दिस पोर्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इक्वल्स टू कोडोमेन जो ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में। सो क्लियरली ऑन टू और इनटू On On 2. to. ऑन टू। अभी चेक करना है आपको 1 1 और मैनी 1, उसके लिए आप करोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 एंड sin x का डिफरेंशिएशन। Cos x. ठीक है, इस पोर्शन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा ना, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस पोर्शन d पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a, तो 4a और माइनस का d, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस 433 36. 36, तो ये हो गया अभी 32 अपॉन 4 इंटू 3 यानी 8 अपॉन 12. 2 पॉइंट समथिंग। यहां तक कोई डाउट? नहीं. यानी दिस पोर्शन belongs to 2 point something 2। Infinite. Infinite. हाँ, इसके वैल्यूज के बारे में कमेंट करो। -1 to, -1 to 1. अभी एफ डैश एक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? 1.66 to infinity. 100% इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से कभी कमी नहीं आएगी यार। देखो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, सपोज करो आपकी पॉकेट में है 10 रुपीज, है ना, और कोई इसमें से पैसे निकाल रहा है, लेकिन उसका कंडीशन ये कि वो मैक्सिमम 8 रुपीज ही निकाल सकता है, तो इसका मतलब तुम्हारी पॉकेट में हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। हाँ. सेम वही है, ये वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी, ये माइनस क्रिएट भी करता है, तो कितना माइनस क्रिएट कर सकता है मैक्सिमम? 1. हाँ 1, -1 या 1 जो भी है, ठीक है। तो इस ओवरऑल फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हमेशा रहेगा। हाँ, इसकी जगह पे ऐसा कोई, जैसे सपोज करो ये 3 cos x होता है, देन 3 cos x बिलोंग्स टू -3 to 3. +3, तो इस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव तक जा सकती है। ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर. नेगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है, और जहां पे ये लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा? लोकल Minimum. मिनिमा, क्योंकि एफ डैश एक्स है, एफ एक्स नहीं है, ये एफ डैश एक्स है। स्लोप वगैरह के बारे में कमेंट कर रहे हो, और जब ये पॉजिटिव टू फिर से नेगेटिव मूव करेगा, देन वहां पे मिलेगा लोकल। Maximum. हाँ, तो ये 3 cos x होता, देन फंक्शन 100% 1 1 और मैनी 1, लेकिन अभी है ये जस्ट cos x -1 to 1, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, मिनिमम एटलीस्ट 1 पॉइंट समथिंग है ये, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली, Increase. हाँ बिल्कुल।
तो ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा इसका, 1 1 और many 1. 1 1. 1 1. Any doubt? नहीं सर. Okay, next question करते हैं. क्वेश्चन नोट नहीं करना है आपको, जस्ट आप इसका सॉल्यूशन करो. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है मुझे? B belongs to R. P belongs to any real number. कोई भी नंबर पुट करो आप, ये और डिग्री एक्सप्रेशन है, डोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है मतलब R. तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप पूरा चेक कर रहे हो, और डिग्री फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. 5 sin x कोई स्पेशल इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा वहां पे, तो उसका रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है B belongs to R, इसका आंसर है. नाउ सेकंड, 1 1 फंक्शन डिफरेंशिएट करो, फिर कमेंट वगैरह करना स्टार्ट करो. ये क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, सेम सेम टू सेम ऑलमोस्ट इसी जैसा क्वेश्चन है. इस पोर्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? डी चेक करने का बेनिफिट अभी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बी फिक्स नहीं है ना इसलिए. लेकिन ये कंफर्म है, ए नेगेटिव ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड, मैक्सिमम. यानी ये माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम माइनस डी अपॉन 4a तक जा सकता है. अब आप ये बताओ कि माइनस डी अपॉन 4a कितना आ रहा है? Minus B minus 3. Sorry. बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू बी. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 3 प्लस इसमें कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है, इसके बारे में कमेंट करो. -5 टू +5. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये बताओ, यही आंसर स्टेप है.
सो दिस एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 3 प्लस बी तक मूव कर रहा है और ये है -5 टू +5। आपको फंक्शन चाहिए 1 1, तो 4 1 1 f dash x should be strictly increasing or decreasing। यहां पे क्या पॉसिबल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉसिबल नहीं है यार ना, ये आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि इसमें -1 करोड़ तक के वैल्यूज आ रहा है, तो +1 करोड़ कभी नहीं बना पाओगे इसको। सो हियर 4 1 1 f dash x शुड बी, या फिर f of x शुड बी स्ट्रिक्टली, डिक्रीज। यानी f dash x दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। 0। ठीक है, तो 3 प्लस b के बारे में क्या कमेंट करोगे वो? मैक्सिमम सर 8 हो सकता है शायद। बेटा 8 तो बहुत आगे आ गया, नॉट b, 3 प्लस b, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, इसका रेंज कुछ ऐसे आता है -इन्फिनिटी टू 4 या फिर -इन्फिनिटी टू -4, और इसमें आप वैल्यूज ऐड कर रहे हो -5 टू +5, क्या कमेंट कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव तो डेफिनेटली पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है क्या? हाँ। बिल्कुल हाँ। पॉसिबल है। तो जब तुम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल कर रहे हो, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, तो वहां पे तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आएंगे। ठीक है, अभी बताओ, अभी इन दोनों को ऐड करने पे क्या पॉसिबिलिटी है? ऑलवेज नेगेटिव। पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट करेगा ये +5, तो +5 भी यूज करते हो ना आप यहाँ पे, तो भी ये नेगेटिव ही है यार। ये तो अपने आप से क्लियर करना पड़ेगा आपको, है ना? ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। ये बताओ, नेगेटिव तो डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि वो -1 करोड़ तक जा रहा है, लेकिन अभी ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है, दिख रहा है आपको? 5 और इस -4.9 को यूज करते हो, देन पॉजिटिव। अभी कमेंट करो, फाइनली क्या कमेंट करोगे? 3 प्लस बी ग्रेटर देन 5। 3 प्लस भी एक्चुअली नेगेटिव नंबर है, लेस देन। हाँ मतलब इस तरीके से कुछ हो गया, जैसे यहाँ पे -5.2 आ गया, तो अभी ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ बिल्कुल। सो अभी है ये 3 प्लस बी, तो 3 प्लस बी शुड बी लेस देन, ये -5। करते हो हाँ, -5 से कम। -5 से कम का मतलब हो गया लाइक -5.1, -5.2, -6, -7 एंड सो। -4.9 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि -4.9 यूज करोगे तो -4.9 + 5 पॉजिटिव, नेगेटिव तो ऑलरेडी है वो, यानी कि वहां पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलेंगे। नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 1 1 चाहिए हमें। तो 3 प्लस बी शुड बी लेस देन -5, यानी कि बी, अच्छा लेस देन और इक्वल टू, बी लेस देन और इक्वल टू, -8। -8। ये पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर कि बी मैक्सिमम बताओ, देन आंसर -8। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। ओके, देखो सिंपल है यार, ये दोनों डिफरेंट है एक्चुअली, तो आप इनको साथ में नहीं कर सकते।
ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करो, ये सेपरेट ऑब्जर्व करो, अभी पॉसिबिलिटीज चेक कर लो। आपको ये कंफर्म है कि 1 1 है आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है क्या, बताओ? नहीं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 करोड़ तक वैल्यूज है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता था कि यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है इसको ओवरकम करने के लिए कोई हो वहां पे, जिसकी वैल्यूज सपोज करो ये -1 करोड़ है, तो यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए 1 करोड़ 1, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। लेकिन अभी तो काफी सिंपल सा नंबर है, वहां पे cos x -1 to 1 में होता है, इंटू 5 -5 to +5, तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बना पाओगे, हाँ लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप जितना इसको पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो तब भी फाइनली पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, मतलब इसको एकदम नेगेटिव बना के रखो आप, -5.1 -5.2 इस टाइप में। एनी डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, -3/4 कितना आता है? 1 ठीक है, यानी दिस पोर्शन है 1 to infinity। इंफिनिटी एंड दिस पोर्शन है v इंटू -1 to +1। ठीक है, यानी -b to +b। अच्छा, क्वेश्चन ये होता 411, तो 411 ग्राफ शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या पॉसिबल है? स्ट्रिक्टली
क्योंकि इन्फिनिटी भी है ना उसमें ऐसे। Increasing. So f dash x should be greater than or equal to 0. तो b के बारे में क्या कमेंट करोगे बताओ? वन इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ पे b अपॉन 2 देखो इसको, इससे क्या थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन, तो तुम्हें बाद में cos x का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन टू प्लस बी अपॉन 2। अभी बताओ, तो f डैश x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो माइनस बी अपॉन 2 जो इसको नेगेटिव बनाने का ट्राई कर रहा है, इस पूरे पोर्शन को, दैट शुड बी Less than -1. या फिर b अपॉन 2 के बारे में कमेंट करते हैं। तो देखो, आप एक चीज समझने का ट्राई करो, अभी आप इस ब्रैकेट को ये यूज कर सकते हो क्या, बोलो? इस कंप्लीट ब्रैकेट के प्लेस पे ये यूज कर सकते हो क्या? नहीं. नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 और -2 दोनों मिलके नेगेटिव क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये यूज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर पाओगे। ये यूज कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 0 आएगा। ये यूज कर सकते हो क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। 100% दोनों को कंबाइन करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। हाँ ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, तो बस यही देखना है, यानी b अपॉन 2 शुड बी लेस देन 1। ये ठीक है? 1 से कम या फिर 1 के इक्वल, लाइक 0.9 यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -0.9 टू प्लस 0.9। लेकिन इसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी अप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, -1 to 1 करना चाहिए, क्योंकि सपोज करो b अपॉन 2 को आपने 1 से कम किया और कम करते करते ये -2 पे आ गया, b अपॉन 2, देन दिस ब्रैकेट बिलोंग्स टू 2 to -2 या फिर -2 to +2, तो भी वो नेगेटिव बन सकता है। तो सिंपल सा पॉइंट ये कि b अपॉन 2 ये किस इंटरवल में आना चाहिए? -1 to +1, यानी b बिलोंग्स टू -2 to 2 +2। करेक्ट है। क्वेश्चन था मैन्युअल। b belongs to R except -2 to +2। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर वो -1 से ग्रेटर क्यों होना चाहिए, वो समझ में नहीं है। यार देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो तुम। जैसे ये क्वेश्चन होता है, सपोज करो आपको f डैश x ये लिखो 3x² प्लस 6x प्लस 4, और यहाँ पे था b अपॉन 2, ठीक है, और b अपॉन 2 दोनों को मिक्स करके मैं ये लिख रहा हूँ -2। समझ रहे हो आशुतोष? अभी तुम यही बोल रहे हो ना कि b अपॉन 2 को आपने ग्रेटर देन -1 क्यों किया, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं -1 के प्लेस पे कितना यूज कर रहा हूँ अभी? -2। ठीक है। अगेन ये एक्सप्रेशन तो वही सेम एक्सप्रेशन है 1 to इनफाइनाइट। cos x belongs to -1 to 1। मल्टीप्लाई विद -2 ब्रैकेट चेंज और -2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -2 to
माइनस है 2। +2, इनको ऐड करो, नेगेटिव नहीं आ सकता क्या बोलो? हाँ हाँ नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। हाँ सर। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, मतलब जीरो क्रॉस कर रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम नहीं चाहिए, लेकिन हमें, क्योंकि हमें 1 1 देखना था। समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक है, सिंपल ही है, ऐसे टफ जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x to the power 4 plus this and plus this, और ये है R2R। क्वेश्चन इज फर्स्ट आपको चेक करना है इसके अंदर ऑन टू इंटू, सेकेंड 1 1 मैनी 1, बताओ। ऑन टू इंटू ये डायरेक्ट बता सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। अगेन इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, जस्ट मैं इतने पोर्शन को देख रहा हूँ भैया। प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी। तो आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि इस पोर्शन का जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू, हाँ Plus ये infinity. कुछ इधर कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया होगा। ठीक है, इसमें तुम ऐड कर रहे हो cos x जो कि काफी सिंपल है, -1 टू +1। तो इस -1 टू +1 को ऐड करने के बाद भी क्या इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो रेंज काफी कम है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से, डेफिनेटली। into. ये क्लियर हुआ? हाँ रेंज विल बी लाइक b to infinity, सम नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, बट नॉट माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? हाँ ओके। हाँ, तुम ये भी बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, जैसे तुमने वहां पे और डिग्री के बारे में स्टेटमेंट लिखा था, सेम स्टेटमेंट वी कैन राइट फॉर इवन डिग्री ऑल्सो, कि इवन डिग्री जो फंक्शंस होते हैं ये R2R में 100% इनटू ही होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी रेंज कवर नहीं कर पाते। इनटू और ऑन टू, into 1 1 और मैनी 1, many 100%, क्योंकि इनको वापस सेम प्लेस पे आना है, तो कट करेंगे कहीं पे तो। अंडरस्टूड? हाँ सर ठीक है, तो ये फंक्शन है इनटू, अभी चेक करना है आपको 1 1 और मैनी 1। अगेन 1 1 और मैनी 1 के लिए डिफरेंशिएशन रेंज वगैरह, लेकिन तुम यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वेशन ये भी तुम्हें दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करते हो, कोई चेंज आता है क्या इसमें एक्सप्रेशन? नहीं। नहीं क्लियरली f of x is equal to f of -x, minus यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y. बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और -2 इन दोनों पे आउटपुट क्या आएगा? Same 1 1 और मैनी 1,
मेनी वन। एक मेथड ये भी होता है जहाँ पे आपको रेंज वगैरह या फिर ग्राफ का शेप वगैरह नहीं देखना होता है। ठीक है, हमेशा वैलिड नहीं होगा ये मेथड, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करो x को -x से रिप्लेस किया आपने और ये फंक्शन चेंज हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको शेप ही देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बताओ, ऑन्टो और इंटो 10x, रेंज क्या होता है इसका? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। बिल्कुल ठीक है। तो कोडोमेन यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी कोडोमेन R, और रेंज भी कितना आ रहा है इसका? R। डेफिनेटली ऑन्टो और इंटो? onto, ऑन्टो। ये फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, 1 1 और मैनी 1? 1 1। ठीक से बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन Many ग्राफ one. को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, तो मैनी 1 अदरवाइज 1 1। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को काफी सारे पॉइंट्स पे कट करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सपोज करो ये लिखा होता है 10x = 1, इनफिनिट सॉल्यूशन पॉसिबल है, फर्स्ट, थर्ड, और फिर इसके अंदर आप 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड या माइनस कर सकते हो। तो ये फंक्शन 1 1 और मैनी 1। many one, हाँ, अब इसमें देखो डाउट ये आना चाहिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर x। sec होता है -1 के लेफ्ट और 1 के राइट, तो sec स्क्वायर x के वैल्यूज क्या पॉसिबल है बोलो? 1 to infinity। 100% 1 to infinity, यानी ये ऑलवेज। पॉजिटिव। तो positive, ग्राफ शुड बी स्ट्रिक्टली, increasing, हाँ, लेकिन इन सब चीजों में एक पॉइंट ये भी आता है कि यार इंक्रीजिंग के साथ में ग्राफ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। यदि ये ग्राफ सच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ये इसके बाद में वैल्यू कम नहीं हो सकता ना भाई। π/2 के लेफ्ट में तो +1 करोड़ है और π/2 के राइट में -1 करोड़ है। ठीक है, तो इसको x बिलोंग्स टू R में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते एक्चुअली, इसको बोलते हैं पीस वाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर π/2 to 3π/2 में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -3π/2 to -π/2 में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं इसको। लेकिन ये कंफर्म है, तुम किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अगेन π/2 पे डिफरेंशिएशन चेक करोगे तो वो नॉट डिफाइन है क्योंकि वो है इन्फिनिटी। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है बट नॉट कंटिन्यूअस। एंड बाय ऑब्जर्विंग ग्राफ f of x is equal to 10x, 1 1 और मैनी 1? मैनी 1। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कि ग्राफ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए तो ही हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि f' is positive for every value of x belongs to a to b, then range will be f of a to f of b. This statement true or false? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। continuous होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स है, ग्राफ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। जैसे तुम इसी का एग्जांपल ले लो ना, सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि चेक करो रेंज इन द इंटरवल π/4 to 3π/4। तो π/4 to 3π/4 में ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म है। पॉजिटिव डिफरेंशिएशन, ये भी पॉजिटिव डिफरेंशिएशन।
तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रेंज आना चाहिए दैट इज f of पाई बाई 4 टू f of 3 पाई बाई 4। f of पाई बाई 4 होता है 1 और ये होता है -1, यानी कि 1 टू -1। ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि 1 टू -1 तो लिखना ही नहीं चाहिए हम लोग। और वैसे भी रेंज केवल -1 टू 1 नहीं है, इस इंटरवल में तो रेंज 1 से कहां तक चला गया ऊपर, इनफाइनाइट। और -∞ टू -1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें एक लाइन और ऐड ये भी करते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट होगा। सेम चीज इसके लिए भी है, 1 1 और मैनी 1 के लिए भी। क्लियर? हाँ सर। ऑलवेज पॉजिटिव बट f of x is मैनी 1, तो कंटिन्यूटी इशू आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जगह पे डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा होता है, लेकिन नहीं होता तब भी, ठीक है। जैसे तुम और चीज और एग्जांपल समझने का ट्राई करो, इस तरीके से कुछ होता ग्राफ। तो देखो ये इसमें हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव डिफरेंशिएशन होता है दिस, पॉजिटिव डिफरेंशिएशन होता है दिस, ठीक है। तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, और ग्राफ को ऑब्जर्व करके भी क्या समझ आ रहा है, 1 1 और मैनी 1, 1 1। 1 1, ठीक है। सपोज करो ग्राफ है दिस, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का होता है, इसका स्लोप 1, यहाँ पे स्लोप भी 1, ये स्लोप भी 1 और ये स्लोप भी 1, यानी अगेन f डैश x पॉजिटिव ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे फंक्शन 1 1 और मैनी 1, मैनी वन प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स वगैरह में कंटिन्यूटी चेक नहीं करते हम लोग, रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग ऑलवेज कंटिन्यूस ही होते हैं। डिसकंटिन्यूस कब होती हैं चीजें, जब डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए जो 0 है, या फिर ग्रेटेस्ट पार्ट आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो ये चीजें ब्रेक करती हैं। सारे लोग ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। R2R कोडोमेन गिवन है R, ओके। फर्स्ट चेक करना है आपको ऑन टू इनटू, क्या करोगे बोलो। वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका रेंज देखो एक मेथड तो ये आ रहा होगा इसके माइंड में, बेसिकली ये रेशनल फंक्शंस के अंदर टाइप 1 में है, ये कोफिशिएंट्स का रेशियो भी सेम नहीं है, और मुझे लगता है फैक्टर्स कैंसिल होंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह टू केसेस। रेंज चेक करो, और रेंज -∞ टू +∞ आता है, तो रेंज और कोडोमेन सेम ऑन टू अदरवाइज इनटू। यहाँ पे इतना करने का रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं है। जोया तुम बताओ क्या बोल रहे थे। वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों डी नेगेटिव ए पॉजिटिव है। एक सेकेंड, यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन क्लियरली ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो ए पॉजिटिव डी चेक करोगे तो नेगेटिव, सो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन ऑलवेज पॉजिटिव,
ठीक है, आगे बताओ, यानी ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे क्या कमेंट कर रहे हो ये बोलो। इनटू फंक्शन होगा। तो इनटू आएगा क्योंकि 0 to इनफाइनाइट आएगा। 100%। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके आउटपुट्स में, रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो भी तो कहीं से स्टार्ट होगा ना, लेट्स से 3 या 4 या 5, हो सकता है 0 से स्टार्ट हो रहा हो, 0.2 से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन ये क्लियर है कि इसकी रेंज में आपको नेगेटिव वगैरह वाले वैल्यूज नहीं मिलने वाले हैं। नेगेटिव वैल्यूज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन range, but codomain is minus infinity to plus infinity. Function definitely इनटू into। तो देखो ऐसा फिक्स मेथड नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑन टू इनटू चेक करने के लिए, सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है। कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है तब तो उसकी रेंज चेक करो। कई बार x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लेते हैं, और कई बार ऐसे दिमाग लगा के देख लेते हैं कि यार ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइड करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब रेंज में नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन कोडोमेन है पूरा फुल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्लियरली इनटू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 1 1 और मेनी 1, ये बताओ ये कैसे चेक करने वाले। x को माइनस एक्स वगैरह से रिप्लेस करोगे फंक्शन चेंज हो जाएगा यार, है ना, तो वो तो नहीं कर सकते। तो फिर नहीं कर सकते, तो एक ही मेथड है, डिफरेंशिएशन करता है। सो डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर, डिवीजन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। पहले आप न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करो, 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये है 14x प्लस 2। ओके, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी ना, तो स्टार्ट करते हैं। 7 4 28x क्यूब, ये भी है 28x क्यूब, कैंसिल। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 14, तो ये हो गया 1, एंड दिस इज माइनस 10 यानी कि प्लस 10, तो 11x स्क्वायर। x चेक करते हैं, 4x इंटू 10 40, माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, माइनस 14 इंटू 5 70, और माइनस का 2x, तो ये हो गया अभी 38 माइनस 68 माइनस 30x। नाउ कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है माइनस 10, एंड यहाँ पर भी माइनस 10, सो माइनस 20 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी यहाँ पे, डेफिनेटली डी पॉजिटिव। ए और सी के साइन डिफरेंट होते हैं ना, तो 100% डी पॉजिटिव ही आता है। डी पॉजिटिव यानी फैक्टर्स, और जब फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली प्लस माइनस, प्लस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम। फंक्शन 1 1 और मेनी 1, मैंने ये इसका आंसर।
एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। अच्छा, क्वेश्चन ये होता, find out the value of b so that given function is onto. ठीक है, अभी को डोमेन है b टू इंफिनिटी, गिवन फंक्शन है onto, यानी आप इसका रेंज फाइंड करोगे एंड दैट रेंज इक्वल्स टू दिस। कोड में ठीक है, रेंज अभी देखा था हम लोगों ने, ऑलवेज पॉजिटिव ही है, यानी कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू से लेकर के इंफिनिटी तक आने वाला है। नहीं, जरूरी नहीं है यार, ये हो सकता है क्लोज इंटरवल आ रहा हो, इस तरीके से भी रेंज आ सकता है ना। हाँ। तो फिर उसमें तो यही पॉसिबिलिटी है कि आप इसका रेंज फाइंड करोगे, और रेंज कैसे फाइंड करोगे, ये टाइप 1 में आ रहा है, रैशनल फंक्शन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, सही है। और वो फिर रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी यहां पे जो भी एक्सप्रेशन है। एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन था, ध्यान रखना, और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये चेक करो, 1 1 many 1 onto into। ऑन टू इंटू काफी इजीली चेक कर सकते हो। अच्छा, इन वैल्यूज के बारे में कमेंट करो। 2 sin x बिलोंग्स टू -2 2। 2 अब ये एज अ एंट्री 10 के अंदर, ठीक है, 10 का ग्राफ बनाते हैं, और उसमें जो आउटपुट है, सॉरी जो इनपुट है, दैट इज -2 2 +2। 2 इज ऑलमोस्ट 114 डिग्री, ठीक है। ये है 1.57, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे और -2 एट डिस्टेंस, ठीक है, -2 2 +2, यानी कि दिस पोर्शन। रेंज क्या दिख रहा है बताओ? -∞ to +∞. सो ऑन टू और इनटू? onto ऑन टू। डेफिनेटली। अभी चेक करते हैं 1 1 और मैनी 1। अच्छा, एक पॉइंट ये है ना, ये जो ग्राफ बनाया अभी हम लोगों ने, ये जस्ट 10x का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ 10 ऑफ 2 sin x। वो तो 10 वाले ग्राफ के अंदर हम लोग इनपुट्स चेक करके फिर आंसर बता देते हैं फाइनली। तो नाउ 10 ऑफ 2 sin x। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, sin x पीरियोडिक फंक्शन होता है। हाँ पीरियोडिक हाँ। फंक्शन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में इसके वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो जब इसके वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, मतलब 10 के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एंट्री पॉइंट्स भी रिपीट कर रहे हैं। हाँ और जब एंट्री पॉइंट्स भी रिपीट कर रहे हैं, तो 10 को हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद में सेम इनपुट मिलेगा। वैसे तो हाँ। 1 घंटे 2 घंटे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 पाई के बाद ही मिलेगा। देखो ऑब्वियसली बात है, sin x और 2 sin x दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। हाँ, ये लिखा होता है sin of 2x, तो ये आपको बताया था, f of x का टाइम पीरियड है t, देन f of ax plus b, इसका टाइम पीरियड आता है t अपॉन mod a। मॉड, जैसे sin 2x, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय
2. 2. तो 0.20 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो अभी इसका टाइम पीरियड हो गया पाई। ठीक है, लेकिन अभी बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इससे कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई। यानी कि 2 पाई टाइम के बाद में इस 10 के अंदर एंट्री रिपीट होगी, तो जब एंट्री रिपीट होगी तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी सेम ही आना चाहिए। हाँ। या देखो सिंपल सा बात है, एफ ऑफ जी एक्स यदि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही होता है। ये आएगा, अभी आगे भी आएगा ये 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू के बाद में पीरियोडिक फंक्शंस भी पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये पीरियोडिक है दिस फंक्शन जो अंदर एंट्री कर रहा है, तो ये पीरियोडिक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसकी वैल्यूज रिपीट होती है। इसकी वैल्यूज रिपीट होती है, इसका मतलब ये कि एफ के अंदर एंट्री रिपीट हो रहा है। हाँ। 1 घंटे पहले इनपुट 1 था, 1 घंटे के बाद भी इनपुट 1 है, तो एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 1 के इक्वल ही आएगा ना दोनों केसेस में। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही है। और जब ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब अगेन पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसके एंट्रीज रिपीट होते हैं, आउटपुट भी रिपीट होते हैं, तो ये फंक्शन 1 1 और मैनी 1 मैनी 1। मैनी 1 अगेन आउटपुट रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट टेक्स्ट पे सेम आउटपुट मिल रहा है आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। ये बताओ 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू, into करेक्ट है। साइन एक्स माइनस 1 2 प्लस 1, ये एज एंट्री आ रहा है 10 के अंदर, और माइनस 1 2 प्लस 1 का मतलब हो गया माइनस 57 2 प्लस 57 डिग्री, यानी कि ये पोर्शन। तो इसका रेंज क्या दिख रहा है बोलो आपको? 10 ऑफ माइनस 1 2 10 1 रेंज है ये। देखो 10 45 डिग्री होता है 1, और 10 60 डिग्री होता है 1.732, तो ये 57 कहीं इधर कहीं पे है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 1.6 समथिंग कुछ होना चाहिए। तो इसका रेंज है माइनस 1.62 प्लस 1.6, तो क्या ये रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है क्या? नहीं। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया अभी इनटू अगेन 1 1 और मैनी 1। 1 1। बेटे मैं फिर तुम समझ नहीं रहे, ये ग्राफ 10 ऑफ sin x का नहीं है, ये ग्राफ जस्ट 10x का है। हाँ। 10 ऑफ sin x का तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अगेन 10 ऑफ sin x, ये पीरियोडिक फंक्शन तुम्हें बना के बताया था, एक मिनट रुको। ये आप लोग भी बना सकते हो, ऐसा बहुत टफ नहीं होता है। ये ग्राफ है 10 ऑफ sin x, तो ये 10x जैसा नहीं बनता है, ये 10 ऑफ sin x है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है ये ग्राफ। और इसका रेंज हमें मिल रहा था अभी, कितना आ रहा था इसका रेंज? 10 ऑफ माइनस 1 टू 10 1, यानी ऑलमोस्ट 1.6। देखते हैं, देख रहा है आप लोगों को ये मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 1.6 से भी कम आ रहा है, तो माइनस 1.6 टू ऑलमोस्ट 1.6 तक रेंज है। तो दिस फंक्शन 1 1 और मैनी 1, मैनी 1। तो ये पीरियोडिक ओवरऑल भी पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में आउटपुट रिपीट, तो मैनी 1।
एनी डाउट? ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे होमवर्क कीजिए जो आपको No, लास्ट टर्म sir. पे बोला था। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 जितने भी रेंज डोमेन 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म। इसके अलावा और कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। सर पीएनसी में एक है। क्या डाउट है बोलो। सर एक